देखिए, सबसे पहले जो हमारी धन कमाने की, धन अर्जित करने की जो इच्छा प्रबल होती है वो सभी की होती है और सबको चाहिए कि हमें अधिक से अधिक धन प्राप्त हो। हर व्यक्ति चाहता है कि मेरी मन की जो इच्छा है वो संपूर्ण हो, पूर्ण हो। मन की इच्छाओं में किसी भी प्रकार की बाधा ना आए। मन में कोई भी कार्य की अगर मैं सोचूं, किसी भी कार्य को अगर मैं सोचूं, उस कार्य में सफलता प्राप्त हो, अर्थात मेरा कोई कार्य ना रुके, ऐसी इच्छा होती है। और वो सारे कार्य हमारे सफल होते हैं धन से। जब तक धन लक्ष्मी हमारे पास नहीं होगी तब तक हमारा कोई कार्य नहीं होगा। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि लक्ष्मी का आगमन घर में किस हिसाब से होता है और कब होता है, जिससे हमारी सभी कार्य आगे चले जाएं, सफल हो जाएं। इसके साथ साथ अगर हम लक्ष्मी का व्रत करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, पाठ करना यह नहीं कि हमने लक्ष्मी स्तोत्र पढ़ दिया, कभी नहीं। उसको आसन से बैठे, आसन से बैठकर उसमें सबसे पहले आपको कम्बल का आसन चाहिए, घी की ज्योत लगाएं और लक्ष्मी स्तोत्र का आप पाठ करें। और जैसे ही आप लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करते हैं तो आपके मन में एक मानसिक जो खुशी मिलती है वो मिलेगी और आपके रुके हुए जो धन है वो आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो इन उपायों को अगर आप करते हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करना, पाठ किस विधि से करना वो मैं आपको बता रहा हूं, या आप अपने घर में किसी ब्राह्मण के द्वारा भी लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करा सकते हैं, जिससे आपके घर में कभी भी मां लक्ष्मी की कृपा से विमुख नहीं होगा आपका घर। लक्ष्मी की कृपा हमेशा आपके घर पे बनी रहेगी। लक्ष्मी जी को अर्जित करने के लिए, प्राप्त करने के लिए हमें मां लक्ष्मी का पूजन कमल के फूल के द्वारा या गुलाब के फूल के द्वारा ही करना चाहिए। या तो आप कमल का फूल मंगा सकते हैं अगर अवेलेबल है तो, नहीं है तो गुलाब के फूल से भी पूजा किया जा सकता है। एक अनार का फल मां लक्ष्मी को बहुत प्रिय है, तो अनार का फल उनकी पूजा में रखें, निश्चित मानिएगा। और विशेष रूप से लाल पुष्प कोई भी हो, गुलाब हो और कोई लाल पुष्प हो, उसको आप रखिएगा और गिनती में होने चाहिए 7 या 11। और अगर आप गुलाब की माला उस दिन, जिस दिन दीपावली का आप पूजन करें, मां लक्ष्मी का आप पूजन करें, गुलाब की माला श्री मां लक्ष्मी के गले में धारण कराएं। मंत्रों की शक्ति जब सफल होती है जब मंत्रों को शुद्ध पढ़ा जाता है, शुद्ध बोला जाता है, उनका शुद्ध जप किया जाता है, तब मंत्र शक्ति आगे बढ़ती है। और उन मंत्रों को आप पढ़ते रहो और वो मंत्र आप अशुद्ध पढ़ोगे तो निश्चित मान लीजिए आपको अशुद्ध ही फल प्राप्त होगा। शुद्ध तो हो ही नहीं सकता है, अशुद्ध ही फल प्राप्त होगा। इसी के लिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा कि मां लक्ष्मी की कृपा अगर आपको अपने घर में चाहिए, अपने व्यापार क्षेत्र में चाहिए, अपने परिवार पे चाहिए, तो घर में इस जो नियम मैंने बताए इनको तो आप कीजिए ही कीजिए, लेकिन माता पिता की सेवा भी कीजिए। माँ की सेवा करने से लक्ष्मी माँ प्रसन्न होती है, पिता की सेवा करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। और माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु जब दोनों प्रसन्न हैं तो क्या आपके घर में माँ लक्ष्मी की कमी आ सकती है? कभी नहीं आएगी। आपके घर में तो हमेशा 12 महीने दीपावली मनाई जाएगी। जब ज्यादा सब कुछ आपको सुगध होगा तो दीपावली से ही मनेगी। और गरीब आदमी बेचारे, उनके घर में दीपावली वाले दिन भी कुछ पैसा नहीं होता तो कैसे मनाए? नहीं मना पाते, अपना नॉर्मली जो मना लेते हैं। लेकिन जो व्यक्ति अपने जीवन को सफल करना चाहता है, धन धान्य से परिपूर्ण होना चाहता है, वो इन नियमों को अपनाए जो मैंने आपको बताए हैं और घर में अपने माता पिता की सेवा अवश्य करें। जो हमारे देश की बात मैं आपको बता रहा हूं कि कितने न जाने वृद्ध आश्रम खुले हुए हैं। ये वृद्ध आश्रम क्यों खोले गए? हम गलत हैं इसीलिए खोले गए हैं। हमने अपने माता पिता की सेवा नहीं की इसलिए ये वृद्धाश्रम खुले हैं। अगर हम अपने माता पिता की सेवा अपने घर में कर सकते हैं तो क्या वृद्धाश्रम खुले रहेंगे? कभी नहीं रह सकते। तो इसीलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि अपने वृद्ध माता पिता को, दादा दादी को कभी भी वृद्धाश्रम में ना छोड़ने जाएं। तन मन से सेवा करें, घर में करें, फिर आप देखें
आजकल आपने देखा होगा बड़े बड़े लोग ही ज्यादातर अपने माता पिता को बाहर छोड़ देते हैं, गरीब कोई नहीं छोड़ता। मुझे आज एक भी आदमी ऐसा बता दीजिए कि ये गरीब के माता पिता हैं और जो वृद्धाश्रम में रह रहे हैं। लेकिन जो अमीर हैं, जिनके पास पैसा है, वो किसी काम का नहीं। जिस घर में माता पिता की सेवा नहीं, तो मां लक्ष्मी रुष्ट हो जाती है और धीरे धीरे करके वो नष्ट हो जाता है। बाद में विलाप करने को बचता है और कुछ नहीं बचता। इसीलिए मैं कहता हूं, मां लक्ष्मी को प्राप्त करना है, माता पिता की सेवा करना, मां लक्ष्मी का लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ कराएं, किसी ब्राह्मण, अच्छे ब्राह्मण से कराएं जो वैदिक हो, तो आपके घर में मां लक्ष्मी की कृपा सदा बनी रहेगी।